नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे विधायक के बारे में जो अपनी हल्की बातों के लिए कांग्रेस का मुंह काला करवा रहे हैं। वैसे एक समय में इन्होंने खुद अपने मुंह में कालिक पोत लिया था। मित्रों, एक जमाना था जब राजनीति में नैतिक मर्यादा एक शब्द हुआ करता था और नैतिक मर्यादा का पालन करने के लिए राजनीति में आने वाले लोग, राजनेता जाने जाते थे। कई तो ऐसे केंद्र सरकार में, राज्यों में मंत्रियों का इतिहास रहा है जिन्होंने नैतिकता के आधार पर अपनी खुद से हो गई कई चूकों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और नैतिकता के मापदंड के तहत उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना ज्यादा बेहतर समझा। लेकिन आज निर्लज्जता की पराकाष्ठा है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले कई ऐसे लोग हैं जो सस्ती लोकप्रियता के लिए, केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे बयानबाजी किया करते हैं जिस बयानों का समर्थन शायद उनके परिवार के लोग भी न करें या खुद वो बयान अपने बच्चों के समक्ष देने में उन्हें लाज होगा यदि थोड़ी सी भी गैरत होगी तो। लेकिन सवाल आज दूसरा है। सवाल यह है कि एक कांग्रेस पार्टी में, देश की सबसे पुरानी पार्टी, 140 वर्ष बिता चुकी पुरानी पार्टी के विधायक के द्वारा ऐसा बयान देना और उसका समर्थन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के द्वारा किया जाना आश्चर्य पैदा करता है। और उससे भी बड़ा आश्चर्य है कि कुलदीप सेंगर के नाम पर लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने वाले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, फूल सिंह बरैया के बयान पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, यह एक बड़ा सवाल है। मित्रों, यही है आज की राजनीति का सच। लेकिन इस राजनीति के सच्चाई के कारण कांग्रेस पार्टी की छीछालेदर तो हो ही रही है। हम बात कर रहे हैं फूल सिंह बरैया की मध्य प्रदेश में के मांडेर विधानसभा सीट से ये कांग्रेस पार्टी के विधायक है। लगातार अपनी बयानबाजियों के लिए जाने जाते रहे हैं। यहां तक कि फ्रीडम फाइटर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में भी ये आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। इस बार जो बयान है इनका वो आदिवासी महिलाओं के संबंध में है। आदिवासी महिलाओं के संबंध में एक ऐसा बयान इन्होंने दिया जिसकी मैं चर्चा तो नहीं करूंगा। मैं आज इस सोशल मीडिया पॉलिटिकल आइडिया के प्लेटफॉर्म से ऐसे बयान की चर्चा नहीं करूंगा। आप सब जितने भी दर्शक हैं हमारे, सब ये गूगल करके फूल सिंह बरैया के बयान को आप पढ़ ले सकते हैं। न केवल आदिवासी महिलाओं, दलित, ओबीसी जाति के मतदाता महिलाओं पर दिए गए इनके विवादित बयान से पूरे देश भर में हड़कंप मचा है। सब लोग इसकी लानत मलामत कर रहे हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह ने समर्थन कर दिया और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब चुप्पी साधे हुए हैं। इतना ही नहीं, निर्लज्जता की पराकाष्ठा देखिए कि फूल सिंह बरैया कहते हैं कि उन्हें अपने इस बयान पर कहीं से भी शर्मिंदगी नहीं है और अपने इन बयानों के लिए वो माफी नहीं मांगेंगे। यहां तक उन्होंने कहा कि वो जो बातें कर रहे हैं वैसा धार्मिक ग्रंथ में लिखा है। अब कौन सा धार्मिक ग्रंथ इन्होंने पढ़ा है फूल सिंह बरैया ने? फूल सिंह बरैया ने कौन सा धार्मिक ग्रंथ पढ़ा है ये तो फूल सिंह बरैया बता रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से वो धार्मिक ग्रंथ किसी ऐसे चरित्रहीन समाज के किसी इतिहासकार के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया होगा जिसका डीएनए कम से कम भारत से तो नहीं मिलता होगा। भारत का डीएनए क्या कहता है? यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो निश्चित है कि भारत के सैकड़ों वर्षों की गुलामी के दौरान भी इतिहास लिखे गए, विदेशी इतिहासकारों के द्वारा लिखे गए इतिहास, और उस आधार पर अपने ही समाज को गाली देना। मित्रों, विदित है कि फूल सिंह बरैया खुद स्वयं दलित समाज से आते हैं। स्वयं दलित समाज से आने वाला व्यक्ति कैसे दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के संबंध में ऐसे सर्वनाक बयान दे सकता है? आश्चर्य है। उतना ही नहीं, जो खुद आता है एक बयान में केवल
चर्चा कर देता हूं। जो मुख्य बयान जिस कारण से आज मैंने वीडियो बनाया, उस बयान की चर्चा मैं नहीं करूंगा, आप सब गूगल कर लीजिए, ठीक है। लेकिन एक ऐसा बयान है जिसकी मैं चर्चा कर सकता हूं कि जब उन्होंने कहा था कि SC ST जो विधायक सांसद होते हैं कुत्ते जैसे हैं, मतलब कुत्तों से तुलना किया था फूल सिंह बरैया ने। तब जब उस मंच पर, जिस मंच से यह तुलना किया था कुत्तों से, SC ST समाज के विधायकों सांसदों की, उस कार्यक्रम में, उस मंच पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। अभी अभी जिस दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को एक तरह से आईना दिखाने का काम किया था, तब जब कांग्रेस कार्य समिति के पूर्व संध्या पर दिग्विजय सिंह ने वो चित्र, वो फोटो एक्स पर पोस्ट किया था, जिस फोटो में लाल कृष्ण आडवाणी की कदमों के पास नरेंद्र मोदी बैठे हैं, और संगठन शक्ति की बात, संगठन शक्ति की प्रशंसा दिग्विजय सिंह ने की थी, RSS की और बीजेपी की, और सीखने की आवश्यकता बताई थी। वही दिग्विजय सिंह फूल सिंह बरैया से तुलना तो मैं नहीं कर सकता चूंकि इस प्रकार, लेकिन कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित जरूर दिग्विजय सिंह भी हैं इस बात में। चूंकि आज जब फूल सिंह बरैया के बयान का दिग्विजय सिंह समर्थन करते हैं, तो इस बात की भी चर्चा आज होनी चाहिए कि दिग्विजय सिंह ही वो व्यक्ति है मित्रों जिन्होंने हाफिज सईद को साहब कहकर संबोधित किया था। वही दिग्विजय सिंह है जो जाकिर नाइक को शांति का दूत बताया करते थे। वही दिग्विजय सिंह है जो फूल सिंह बरैया के बयान में उनको कुछ भी गलत नहीं दिखा, ठीक है। फूल सिंह बरैया के एक और बयान दर्शकों को जानना चाहिए, जब उन्होंने कहा था कि झांसी की रानी ने तो आत्महत्या किया था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने आत्महत्या किया था। तो अगर आत्महत्या करने वाली झांसी की रानी को आप वीरांगना कहते हैं जब, तो देश भर के अंदर प्रतिदिन सैकड़ों लड़कियां, महिलाएं आत्महत्या करती हैं, तो उनके नाम के साथ भी वीरांगना लिखो। अब इस कौन सा मानसिक स्तर है ऐसे विधायकों का? आपको भी आश्चर्य आ रहा होगा सुनकर कि ऐसे लोग मध्य प्रदेश की विधानसभा में बैठते हैं। और ऐसे फूल सिंह बरैया कोई अकेले नहीं है मित्रों, ऐसे चेहरे कई हर पार्टी में मिल जाएंगे, आपको हर पार्टी में मिलेंगे, किसी में कम मिलेगा, किसी में ज्यादा मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब कभी कांग्रेस का विधायक ऐसा कोई बयान देता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं, जैसा आज मैं पूछ रहा हूं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक कोई इस प्रकार का कोई भी बयानबाजी करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप्पी लगा जाते हैं, राहुल गांधी सवाल करते हैं। लेकिन हम पॉलिटिकल आइडिया के मन से, पॉलिटिकल साइंस का एक स्टूडेंट होने के नाते, राजनीति के विद्यार्थी होने के नाते, हम तो सवाल सबसे पूछेंगे, चाहे वो विधायक कांग्रेस के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो। कहीं ना कहीं इन तत्वों को संरक्षण देने में पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी भी बड़ी भूमिका रही है, चाहे बात कुलदीप सिंह सेंगर की करें, चाहे बात फूल सिंह बरैया की करें। हाँ, यह बात तय है कि कुलदीप सेंगर ने जो कर्म किया, जो कुकर्म किया, उस कुकर्म के लिए उसकी पार्टी जिम्मेवार नहीं थी। फूल सिंह बरैया के कर्मों और इस प्रकार के बयानों के लिए कांग्रेस जिम्मेवार नहीं है, यह बात सच है। लेकिन ऐसा बयान देने के बाद उसे उसकी पार्टी में रख लेना, बर्दाश्त करना, अगली बार टिकट देना, यह तो जरूर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का पाप है। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।